अगर आप एक ट्रेन का सफर कर रहे हो और रात का टाइम है और दोनों तरफ ऐसी जगह शुरू हो जाए जो दूर दूर तक ना बनता ना बनते की साथ, फिर ऐसे में आपकी ट्रेन एक जगह रुक जाए और फिर आप ट्रेन से उतर जाएं और कुछ दूरी पर चले जाएं, इतने में आपकी ट्रेन आपसे मिस हो जाए। अब वह रान जगह और आप कैसा महसूस करेंगे? एक ऐसी ही स्टोरी आज हमें पवन ने शेयर की। यह एक लॉन्ग स्टोरी है और जैसे जैसे यह स्टोरी चलती जाएगी आपको बांधना शुरू हो जाएगी और आपको इमेजिनेशन में ले जाना शुरू हो जाएगी। मेरा नाम पवन है। यह वाकया 2011 का है। मैं उत्तर प्रदेश में जॉब करता था और तकरीबन 6 महीने बाद मुझे 15 दिन की छुट्टी मिला करती थी। मैं पंजाब के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यह बात 2011 की है। जब मैं छुट्टी काटने अपने गांव जा रहा था, ट्रेन का 24 घंटे का सफर हुआ करता था। तकरीबन 24 घंटे लग जाया करते थे। पंजाब पहुंचते पहुंचते तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया और बैठ गया। ट्रेन पर अपने सफर पर रवाना हो गया। सफर शाम से शुरू होना था, यानी शाम को 6 बजे वह ट्रेन पंजाब के लिए रवाना होनी थी। मैं टाइम से स्टेशन पहुंच गया और कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ रख लिया। सफर चलना शुरू हुआ। रात के तकरीबन 3 बजे थे। ट्रेन अब तक तो मैं जाग रहा था, लेकिन अब मुझे नींद के झटके आने लगे थे। मेरी सिंगल सीट थी। एक बर्थ मेरे साथ खाली था, जो कि एक फैमिली थी। वहां कोई नहीं सो रहा था। मैंने साथ वाली फैमिली से रिक्वेस्ट की कि मुझे नींद आ रही है, क्या मैं आपके बर्थ पर सो जाऊं? वह फैमिली बहुत अच्छी थी, बिना किसी झिझक के। उन्होंने कहा कि जी जी आपको सोना है तो सो जाए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और जूते उतारकर ऊपर बर्थ पे जाकर लेट गया। मुझे बहुत नींद आई थी। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अभी कोई 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मुझे ट्रेन खड़ी हुई। महसूस हुई ट्रेन में बिल्कुल सन्नाटा सा फील हुआ। ट्रेन के रुकने से वह एक बेचैनी सा होने लगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और ट्रेन के चलते वक्त जो ट्रेन की आवाज होती है, शायद सोते में भी कानों को उनकी आदत हो जाती। और जैसे ही ट्रेन रुकी कि वो शोर शराबा बंद हो गया। ट्रेन में भी सन्नाटा था, क्योंकि ज्यादातर लोग सो चुके थे। कुछ ही लोग आपस में बात कर रहे थे। मैं भी कच्ची नींद में ही था। मुझे उस सन्नाटे और उस खामोशी का एहसास हुआ। आंखें बंदी थीं, पर मैं माहौल का जायजा लेने लगा। सिर्फ अपने कानों से लोग आपस में बातें कर रहे थे कि शायद ट्रेन खराब हो गई है। गर्मी से बेचैनी होने लगी। बिलखिरियां बोली, अब यहां मैं बताता चलूं। मैं सिंगल सीट पर बैठा था। मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़का था, नौजवान, जो कि मेरी ही हमें था। उससे मेरी काफी अच्छी बातचीत हो गई थी, क्योंकि अब तक काफी सफर हो चुका था और रास्ते में हम लोग ढेर सारी बातें करते हुए आए। मैंने अपना खाना पना भी उससे शेयर किया था, और वह भी अगर किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो कुछ भी लेता। चाय वगैरह तो मुझसे भी शेयर करता, बल्कि मेरे लिए अलग से 1 कप लेता। इसलिए हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। मैंने उससे उसके गांव का पूछा, उसने मुझसे मेरे गांव का पूछा। हम लोगों ने काफी बातें शेयर की थीं। जैसे ही मैं जागा, मैंने उसकी तरफ देखा। वो विंडो के साथ सर टिकाए सो रहा था। उसकी टांगें उस सीट पर थीं जिस पर मैं बैठा था। मैंने उसे देखा। फिर मैंने बर्थ से उतरने का सोचा। मैं बर्थ से नीचे उतरा और अपनी सिंगल सीट पे इस तरह आकर बैठ गया कि उसे तकलीफ ना हो, क्योंकि उसने अपनी टांगें मेरी सीट पर रख रखी थी। पर जैसे ही मैं अपनी सीट पर आकर बैठा, मैंने देखा वह बेचैन हुआ और उठकर बैठ गया। कहने लगा, हाँ आ गए। मैंने कहा, हाँ अब मुझसे और सोया नहीं जा रहा, बस इतनी नींद भी काफी है। मेरे लिए सफर में फिर से बातें शुरू हुई। अब बाहर का जायजा लिया तो यकीन माने अदनान, बाहर का मंजर इतना खौफनाक था कि मैं आपको क्या बताऊं। उस दौर में ट्रेन में लाइट्स का भी निजाम थोड़ा सा खराब था। हमारी जो बोगी थी उसमें लाइट भी नहीं थी, खूब अंधेरा था। हल्की सी लाइट जो कि अगर किसी ने ऑन कर रखी थी तो कर रखी थी, उसके अलावा खूब अंधेरा। बाहर का मंजर भी ऐसा कि पिन ड्रॉप साइलेंट दूर दूर तक ना बंधा ना बंधे की साथ यकीन जाने इतना खौफ आ रहा था चारों तरफ देखते हुए कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा, ये क्या मसला है, ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? कहता ट्रेन का गार्ड गुजरा था। लोगों ने उनसे पूछा। उसने कहा कि जो मेन इंजन है वह खराब हो गया, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए और ट्रेन चल पड़े। लेकिन बकौल उसके कि ट्रेन में बड़ा मसला था, टाइम ज्यादा लगने वाला था। हम दोनों सिगरेट के बहुत शौकीन थे। मैंने कहा, चलो नीचे उतरते हैं और सिगरेट पीते हैं। वह भी राजी हो गया और हम दोनों अपनी बोगी के दरवाजे पर गए। काफी मुश्किल से हम नीचे उतरे।
क्योंकि स्टेशन के अलावा जब ट्रेन खड़ी होती है तो उसकी काफी हाइट होती है। उसने मुझे सहारा दिया और मैंने उसे, हम दोनों नीचे उतर गए। जैसा कि मैंने बताया कि रात काफी हो चुकी थी, तो काफी लोग ट्रेन में सो रहे थे और कुछ लोग ही ट्रेन से नीचे उतरे हुए थे। हमें देखा, देखिए, हमारी बोगी के भी कुछ लोग नीचे आ गए। वो ट्रेन बहुत लंबी थी और लास्ट में ही हमारी बोगी थी। तो बात वहां से होती होती जब हमारे तक पहुंची तो पता चला कि जो ट्रेन का मेन इंजन था वह फेल हो चुका है। कम से कम भी 5 से 6 घंटे लगने वाले थे इस ट्रेन का इंजन रिप्लेस होने में, या इंजन ठीक होगा या रिप्लेस होगा। यह बात सुनते ही काफी लोग अपनी चादर वादें लेकर नीचे उतर आए और ट्रेन के बाहर ही चादर बिछाकर लेटने लगे, क्योंकि ट्रेन में अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी। इसीलिए सबको नींद नहीं आ रही थी। जो लोग सो रहे थे वह सो रहे थे, जो जाग रहे थे वह बेचैन थे। वह लोग अपनी चादर तकिया लेकर, कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर नीचे उतरा और बिस्तर बिछाकर वहां पर नींद पूरी करने लगे। अब मैं और मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ उस सफर में ही बना था, हम दूर एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहां जाकर बैठ गए और सिगरेट पीते रहे। खूब बातें होती रहीं और टाइम का पता ही नहीं चलता। इतने में उस सन्नाटे में हमें दूर से, बहुत दूर से, यानी कि हवा जब हल्की सी हमारी तरफ हो तो हमें हल्की सी आवाज सुनाई दे कि जैसे बहुत दूर कोई गाने बज रहे हैं। अब मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों थोड़ा क्यूरियोसिटी में आए। पहले तो मुझे सुनाई दी वो आवाज। मैंने उससे कहा कि सुनो, यह आवाज तुम्हें सुनाई दी। हम पहले बातें कर रहे थे और खामोश हो गए। कुछ देर खामोशी के बाद हवा की एक लहर हमारी तरफ आई, उसमें उसको भी वह आवाज सुनाई दी। अच्छा, यहां मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है न कि कभी आप बहुत दूर से कोई आवाज सुन रहे हो और हवा जब आपकी तरफ हो तो वो आवाज ज्यादा आने लगती है, और जब हवा दूसरी तरफ की हो जाए तो आवाज बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहां कंडीशन थोड़ी सी चेंज थी। वह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, इसीलिए जब हवा हमारी तरफ होती थी तो आवाज कम सुनाई देती थी, और जब हवा दूसरी साइड की होती थी तो वह आवाज बिल्कुल ही गायब हो जाती थी। इसीलिए काफी लोगों को वह आवाज सुनाई नहीं दी। हमारे बहुत ज्यादा गौर से सुनने पे, और चूंकि हम ट्रेन से थोड़ा दूर ही बैठे थे, तो हमें वह आवाज सुनाई दे रही थी। अब वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई म्यूजिक है या कोई गाने बज रहे हैं। हमने आपस में कहा कि देखें ये आवाज कहां से आ रही है, चले क्या उस तरफ। वो मेरा दोस्त थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सोचा और उसके बाद कहने लगा, चलो चलते हैं, क्योंकि ट्रेन में काफी टाइम है। 5 घंटे तो अभी इनिशियल टाइम बताया, पता नहीं आगे और कितना टाइम लगने वाला। इस बेबान जगह पर ट्रेन के इंजन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ जवानी का पीक टाइम था, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया चलो चलते हैं। अच्छा, यहां बताता चलूं कि ट्रेन थोड़ी हाइट पर खड़ी थी और हम उससे काफी डिस्टेंस पर थे, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। कोई शायद दूर ही सही, लेकिन कोई आबादी हो तो हमें कोई चाय का आसरा हो जाए, वहां चलकर चाय पीते हैं। था तो वो सफर, लेकिन हमने उसको एक एडवेंचर सफर बना लिया था। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी। फिर हम उस डीले ट्रेन को एंजॉय करने लगे। हम पैदल चलना शुरू हो गए उस आवाज की तरफ। जैसे जैसे हम करीब बढ़ते जा रहे थे, वह आवाज हवा के रुख से, जब भी हवा हमारी तरफ आती, उस आवाज में हमें ज्यादा शिद्दत महसूस होने लगती कि हम जैसे जस्ता ज्यादा तय करते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम आसपास का मंजर देख रहे थे जो कि बहुत ही डोना था। आसपास झाड़ियां, पौधे, पेड़, क्योंकि रात बहुत थी। हम चारों तरफ देखते, हमारी जितनी आंखों की रेत थी, हमें पूरे उसमें सिर्फ अपनी ट्रेन दूर से नजर आ रही थी। कुछ बोगियों में लाइट ऑन भी थी, तो हमें सिर्फ ट्रेन ही उस अंधेरे में दिख रही थी, और आसपास के जो पेड़ पौधे थे वह काले स्याह दिख रहे थे। वैसे ही अंधेरे में वह काले दिख रहे थे, लेकिन वह जेट ब्लैक नजर आते। हम एक अंदाजे से चलते रहे। हमें अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, पर बात करते रहे और चलते रहे कि शायद कुछ रास्ता तय करने के बाद हमें आबादी नजर आ जाए। इसी असना में मेरे उस दोस्त ने एक बात भी कही कि यार ऐसा ना हो, हम लोग वहां जाएं और पीछे से ट्रेन चल पड़े और हम इतनी दूर हो कि हम बेबस हो जाएं, वापस अपनी ट्रेन तक ना आ पाए। फिर यह जगह भी तो ऐसी है कि यहां सरवाइव करना और रहना, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा, तुम डराओ मत, ऐसा नहीं है। ट्रेन के गार्ड्स ने ही कहा है कि ट्रेन को कम से कम 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमें घंटा तो वहां हो ही चुका था।
तो ये बात तो तय थी कि ट्रेन खराब है और इसको टाइम तो लगेगा। हम चलते रहे। बहुत ज्यादा चलने के बाद अब आवाज हमारे बहुत करीब आ रही थी। शायद हम गलत डायरेक्शन में थे। हमने थोड़ा सा लेफ्ट लिया और सीधा चलते रहे। वो आवाज हमें करीब आती महसूस हो रही थी। बहुत दूर हमें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे बहुत दूर किसी ने एक लालटन या एक कैंडल जला रखी। वह कहते हैं, ना डूबते को तिनके का सहारा। इसी तरह पूरे अंधेरे में एक हल्की सी लाइट भी हमें ऐसे महसूस हो रही थी। इसीलिए उस पूरे अंधेरे में वह लाइट हमें इतनी महसूस हो रही थी कि हम उसे फॉलो करते करते वहां तक पहुंच जाएं। हमने अब उसी लाइट का रुख कर लिया और चलते रहे। अब वो आवाज जो टेप रिकॉर्डर की थी, वह हमें अपने बहुत करीब होती महसूस हुई। बिल्कुल ऐसा ही था कि वह आवाज हमें उसी जगह से आ रही थी। हम उस जगह पहुंच गए। अब मैं आपको क्या बताऊं, वह इस तरह का था कि उसके अंदर एक रूम था। और कभी आपने गांव में देखा हो कि कच्चे गाड़े से जो घर बनाए जाते हैं, ना कोई ईंट यूज होती है ना कोई ब्लॉक्स। इसी तरह कच्चे गाड़े से एक कमरा बना हुआ था, जिसके बाहर एक छप बनाया हुआ था। उस छपे के नीचे एक तंदूर की जगह थी और वो उस टाइम बिल्कुल सन्नाटे में था। उसके अंदर से हमें कवालियां की आवाज सुनाई दे रही थी। वो गाने नहीं थे, वो कवालियां चल रही थीं। हम वहां गए और वहां देखा कि हमने एक डेक लगा हुआ था। डेक के 2 बड़े स्पीकर थे और उसी पर कवालियां चल रही थीं। हमने आसपास का जायजा लिया। हमें कोई नजर नहीं आया। फिर जब यहां कोई है नहीं तो ये कवालियां किसने लगा रखी हैं? एक बार चारपाई पड़ी थी उस छपे के नीचे। हम वहां बैठ गए और इंतजार करने लगे कि जो शख्स भी इस ढाबे का मालिक होगा, वह शायद थोड़ी देर में आ जाए। हम उसे चाय का बोले और चाय पीकर फिर हम यहां से जाएं। हमें वहां बैठे काफी देर हो गई, अभी तक वहां कोई नहीं आया। अब यहां बताता चलूं कि वहां लाइट का कोई खास इंतजाम नहीं था। वहां पर बैटरी रखी हुई थी जिससे डेक चल रहा था और कोई एक हाथ लाइट जो कि उस चपड़ के बाहर लटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद डेक बंद हो जाता। जैसे ही डेक बंद होता है, हम ये सोचते हैं कि जरूर कोई अंदर है। जिसने डेक बंद किया, अंदर से आवाज आती है, जी क्या चाहिए आप लोगों को? हम उसकी आवाज सुनकर कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं, कुछ किलोमीटर दूर हमारी ट्रेन खराब हो गई है, हम चाय पीने आए, अगर यहां हमें चाय मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। एक नॉलेज में अंदर से हम की आवाज आई और हम वैसे ही सिगरेट जलाकर अपनी बातों में मसरूफ हो गए। अब मैं बताता चलूं कि किसी आम शख्स को वहां पर डर लगने लगे। शायद हम भी अकेले होते तो डरते, पर हमें एडवेंचर का बहुत शौक था और हम यही एडवेंचर वहां करने आए थे। मैंने जैसा कि बताया कि था तो वह सफर, लेकिन हमने उसे एडवेंचर बना लिया था। हम उस डीले ट्रेन को एंजॉय करने लगे थे। हम वहां बैठे उस आसपास का मंजर एंजॉय कर रहे थे, जहां दूर दूर तक ना और कोई गांव था और ना आबादी। थोड़े हैरान भी थे कि ढाबा इस वीरान जगह आखिर क्यों बना है, इसका मालिक आएगा। हम बातों में लगे हुए थे। एक शख्स आता है ब्लैक कलर का, उसने बड़ा सा जूबा पहन रखा होता है। उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाद उसने हमें चाय सर्व की। हमने उसे देखने की कोशिश की पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। पर वह शख्स चाय रखकर इसी तरह वापस घूम गया और अंदर कमरे में चला गया। हमने जब चाय पी, आप यकीन जाने वह चाय का टेस्ट ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बाकायदा हमें उस जगह से खुशबू सी आने लगी थी। ने चाय खत्म की और मेरे साथी ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए अपनी ट्रेन की तरफ। पता नहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन चली गई हो या ठीक हो गई हो। कुछ भी हमारे दिमाग में आ रहे थे और उसके बाद हम लोग वहां से उठे। चाहे केवज हमने उसका मुआवजा देना चाहा। हमने अंदर आवाज दी। उन्होंने कहा, आप हमारे मेहमान हैं और मुसाफिर भी हैं, तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। आप जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि अब यहां से उस प्राणी का गुजर होने वाला है। वह कई लोग होते हैं और इस ढाबे पर आएंगे। और हमने कहा कि कौन लोग? उन्होंने कहा कि आप ये मत पूछे, बस आपसे जितना कहा गया है उतना करें कि आप यह जगह छोड़ दे और यहां से चले जाएं जितना जल्दी हो सके, वरना उस प्राणी ने को देख लिया तो वह पीछे पड़ जाएगी। वह अच्छे लोग नहीं हैं, बस आपकी के लिए इतना कह रहे हैं कि आप वापस अपनी ट्रेन की तरफ लौट जाएं। हम बहुत डर चुके थे। अब तक तो हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब यह बात सुनकर हमें सांप सूख गया। वह शख्स बहुत अजीब था।
जब हमने उसको देखा, अपने दिमाग में उसको रिवाइंड करने लगे और फिर एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुम भी यही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ, हमें अंदाजा हो चुका था ये कोई अच्छी परानी है। वह इंसान नहीं था जिसने हमें चाय दी थी। वह बहुत ही अजीब शख्स था और उसने अपना चेहरा हमें नहीं दिखाया था और उसकी हाइट भी कुछ ज्यादा ही लंबी थी। अब हम लोग भी चुके थे, लेकिन फिर वही बात कि जवानी का जोश और क्यूरियोसिटी। क्या आखिर कौन यहां आने वाला है? चलो हम लोग निकलते हैं यहां से। हमने आपस में डिसाइड किया और हमने उनका शुक्रिया करके वापसी का रुख कर लिया। हम चलते रहे और फिर हम एक दूसरे से डिस्कस करने लगे कि ये वह मौका है कि जिंदगी में पहली बार हम किसी और परानी को देखेंगे। क्या तुम अगर राजी हो तो हम यहां छुप कर देखें? क्या इस पर वह मेरा दोस्त राजी नहीं हुआ? कहने लगा, अब तक तुम्हारी बात मानी है, अब मेरी बात मानो। ट्रेन वहां हमारा इंतजार नहीं करेगी, कभी भी ठीक हो गई तो वहां से चल पड़ेगी। यही बात मुझे भी खाए जा रही थी, लेकिन एक तरफ वह क्यूरियोसिटी थी कि आखिर कौन सी परानी इस ढाबे पर आने वाली। आखिर यह ढाबा इतने राने में बना हुआ भी क्यों है ना? दूर दूर तक यहां कोई इंसान है और ना बंदा ना बंधे की साथ। फिर जरूर कोई मकसद होगा इस ढाबी को बनाने का। और जिस तरह के बर्तनों में चाय सर्व की गई थी वह सब बहुत पुरसरार था। शायद आपके लिसन को यह चीजें हजम ना आ रही हो, लेकिन यह एक रियलिटी थी जो हमारे साथ हुई थी। मेरे काफी सरार करने पे मेरा दोस्त राजी हो गया। हमने एक जगह देखी जहां से वह ढाबा हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस ढाबे में हल्की सी एक लाइट जली हुई थी। तो हम उससे कुछ फासले पर बैठकर उस जगह को देखने लगे कि आखिरकार कौन आने वाला। यहां पर बस बैठे रहे और इंतजार करते रहे। अब थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि हमें काफी लोगों के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे लगी, जैसे बहुत से लोग इस जगह पर आ रहे हैं। आप यकीन जाने, उन कदमों से हम जहां बैठे थे हमें बकायदा ऐसा फील होने लगा जैसे आ गया हो, पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर। जैसे बहुत ज्यादा लोग आकर बैठ गए और अजीब सी लैंग्वेज में बातें करने लगे हो। अब हम दूर से देख रहे हैं कि वह ब्लैक कलर का हुडी नुमा शख्स उनको कुछ सर्व कर रहा। काफी लोग, जिनसे काफी लोग हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, पर वह बहुत अजीब पूरे सरार हरकतें कर रहा था, जैसे उनसे बातें कर रहा हो, उनको कुछ बता रहा हो। और ऐसा लग रहा था जैसे काफी लोग वहां बैठ गए हैं, वह सिमट गए एक जगह पर, और उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं जो खेल रहे हैं। अब वह खेलते खेलते जैसे हमारी तरफ आ रहे हैं, आपस में मस्तियां कर रहे हैं। वह किसी अजीब ही लैंग्वेज में बातें कर रहे थे, खेलते खेलते जैसे कोई एक दूसरे को बॉल पास कर रहा हो। इसी तरह की कुछ बॉडी लैंग्वेज थी, हमें दिखाई नहीं दे रही थी, पर उनकी आवाजों से, उनके खेलने की आवाजों से हमें अंदाजा हो रहा था जैसे कोई बहुत करीब है हमारे। अब यहां हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब हमें मस्ती सूझी। हम घबरा भी गए थे कि अब हम यहां से कैसे निकले। हमने कहा कि एक काम करते हैं, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया था उस जगह बैठे बैठे और वह मंजर देखे देखे। हमें कभी भी लग रहा था कि ये बच्चे खेलते खेलते हमारे बहुत करीब आ जाएंगे। हमें तो वह नजर नहीं आ रहे, लेकिन शायद उन्हें हम नजर आ जाए। अब कोई इंसान हमें दिख रहा हो, कोई चीज हमें दिख रही हो, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं और उससे छुप सकते हैं। पर एक चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रही, तो हम उससे कैसे छुपे? तो इसका बेस्ट हल हमने यह सोचा कि हम बड़ा सा एक पत्थर उठाते हैं और हम उसको को दूर फेंकते हैं। जितने भी वहां लोग बैठे होंगे या वह जो भी परानी होगी, उनका ध्यान उस तरफ हो जाएगा और उसके बाद हम यहां से भाग निकलेंगे। अब हमने ऐसा ही किया। मैंने रिंग अंक कर अपने आसपास अंधेरे में हाथ मारा। एक पत्थर मेरे हाथ लगा और मैंने अपनी जितनी पावर थी, जितनी जान थी, उससे वह पत्थर दूर थ्रो कर दिया। आप यकीन जाने, वह पत्थर जैसे किसी को चाकर लगाओ और कोई बच्चा, और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज उसकी चंग घाड़ नहीं की। आवाज हवा में ऐसे गूंजने लगी कि हमारा तो जैसे अभी दिल बंद हो जाएगा। हमारी उन खों से हमारी जान निकलने लगी, पर मेरे दोस्त ने ऐसे में फौरन कहा कि निकलो यहां से, हमें यहां से निकलना चाहिए, जैसा कि डिसाइड हुआ था, और बिल्कुल उसी सिम जहां से हम आए थे उस तरफ दौड़ लगा दी। अब भागते रहे। आप यकीन जाने, हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे पीछे बड़े बड़े कदम लेके कोई भाग रहा है, और मेरे दोस्त ने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, जो भी है वह हमारे पीछे ही है। हम यह समझ रहे थे शायद हमें यहां कोई नहीं देखेगा, पर शायद हमने बहुत गलत कर दिया।
वह पत्थर फेंक कर उस अंधेरे में, उस गैप में, वह पत्थर जाकर शायद इनके किसी बच्चे को लगा और उसने चीखना चिढ़ना शुरू कर दिया था। आप यकीन जाने, भागते भागते हम काफी दूर हो चुके थे, फिर भी हमें दूर से उस बच्चे के चिंड की आवाज आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने पीछे से भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम बस ना रुके और हम भागते रहे। हमें दूर दूर तक कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। शायद हम गलत डायरेक्शन में भाग रहे थे, लेकिन ऐसे में ही हमारा पांव एक जगह टकराता है और हम नीचे गिर जाते हैं। वह जगह वही थी जहां ट्रेन खड़ी थी। एक्चुअली हमारा पांव एक पटरी से टकराया था और हम उसी से अटक कर जमीन पर गिर गए थे। यह सच था कि हमारी उस नादानी की वजह से, यह बहुत बड़ी बेवकूफी कह लो, उस वजह से हमारी वह ट्रेन हमें छोड़कर जा चुकी थी। हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे उस जगह हुए थे। शायद वह ट्रेन वक्त से पहले ही ठीक हो गई और हमने वह 5 घंटे वाली बात को मान लिया था, लेकिन ट्रेन वक्त से पहले ही ठीक हो गई और वहां से जा चुकी थी। हम बेबस हो चुके थे, उस ट्रेन के जाने का सदमा और हमारे पीछे लगी परानी। हम बहुत ज्यादा डर चुके थे। इतने में ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारे पीछे कौन था। आप यकीन जाने, हमें कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई बड़े बड़े कद के लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था और हम जैसे उनके बीच में पड़े हुए हैं। यह एक अजीब सी कैफियत थी, शायद बताने में इसको आप महसूस ना कर पाएं। यह मंजर वाकई में बहुत खौफनाक था, क्योंकि उनकी सांसों की आवाज हमें महसूस हो रही थी और उनकी आपस में सरगोशी की आवाज, जैसे वह आपस में कोई बात कर रहे हैं। वो एक अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे। हमने एक गैबी परानी से अपनी लैंग्वेज में कहा, आप जो कोई भी हैं, हमसे गलती हुई है, हम उसके लिए माजर चाहेंगे, उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। ये सब नादानी में हुआ है, आप हो सके तो हमें माफ कर दें। पर उनके सांस लेने की और आपस में एक अजीब सी लैंग्वेज में बातें करने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि बस हमसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और हम वहीं पर बेहोश हो गए। अब यह लोकेशन वो थी जहां पर हमारी ट्रेन खड़ी थी, पर अब वहां पर वह नहीं थी और हम वहीं पर बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम एक गांव के किसी डिस्पेंसरी में थे। वहां पर कुछ लोग थे जो कि हमसे बात करना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग आराम करो। हमने कहा कि हम कहां पर हैं। उन्होंने कहा बेटा ये गांव है। कुछ लोगों को आप ट्रेन की पटरी के पास बेहोश पड़े मिले, वह आपको उठाकर यहां ले आए। बेसिकली वो लोग थे जो ट्रेन की पटरियों की मुरम्म करते थे। उन्हें आप लोग दिन के टाइम वहां बेहोश पड़े हुए मिले। आप लोग ऐसे वहां कहां से आए और क्यों बेहोश थे? फिर उन्हें हमने अपना सारा माजरा बयान किया। हमने कहा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। हमारी अपनी बेवकूफी कह ले या नादानी कह ले, हम लोग खुद उस ट्रेन से रह गए। हमारा सामान भी उसी ट्रेन पर है। बहरहाल उन्होंने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, कोई ना कोई ट्रेन वहां आकर रुकती जरूर है। आप लोग उसी स्टेशन पे किसी ट्रेन पर बैठकर शहर चले जाइएगा। आप इस एरिया से तो निकल सकेंगे, लेकिन पहले आप लोग आराम कर लें। आप लोग की तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा नहीं, बस हम ठीक हैं, हमें इजाजत दें। उन्होंने कहा ठीक है, और उनके पास कुछ गधा गाड़ियां थीं। फिर उन लोगों ने हमें स्टेशन तक ड्रॉप करवाया। आप लोग सुनकर हंसेंगे कि हम गधा गाड़ी पर स्टेशन तक आए। उनके पास वही एक ट्रांसपोर्ट थी और उस गधा गाड़ी को आने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए। हम स्टेशन पर आए, कुछ खाने पीने का सामान उन्होंने हमें दे दिया था कि पता नहीं कब कोई ट्रेन आकर रुकेगी। जब तक आप लोग वहां पर बैठोगे आपको कितना टाइम लग जाए, खाने पीने का सामान अपने पास रख लीजिए। फिर उन लोगों ने उस परानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे एरिया से कुछ दूर गांव के लोगों ने एक नो गो एरिया बना रखा, जहां पर कई परानी का असर है और वहां पर कई लोगों को परानी नजर भी आई है। वो एक छोटा सा गांव था और चंद ही लोग थे, यानी कि गिनती के कुछ ही घर वहां पर थे। बहुत अजीब सा गांव था। हम लोग स्टेशन पर पहुंचे और काफी देर इंतजार किया। कई ट्रेन्स वहां से बगैर ब्रेक के निकल गई और इसी में रात हो गई। हम दूर से आती ट्रेन को इशारा देंगे ताकि हमें देखकर कोई ट्रेन ब्रेक लगा दे। अब शाम के बाद रात होने लगी। हमें बहुत टाइम हो गया था वहां पर बैठे बैठे और किस्मत से एक ट्रेन आई। दूर से हमें उसकी रोशनी नजर आई। हम पटरी पर आ गए थे।
दूर से उसे इशारा करने लगे। पता नहीं उस ट्रेन के पायलट ने हमें देखा था कि नहीं। वो ट्रेन सन करके हमारे सामने से गुजर गई। अब यकीन जाने हमारा दिल बैठा जा रहा था। ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जब वो ट्रेन काफी हद तक हमें क्रॉस कर चुकी थी तो हमने महसूस किया वो ट्रेन ब्रेक ले रही है। उस ट्रेन की जानिब बढ़ना शुरू हो गया और ट्रेन कुछ देर बाद हमें क्रॉस तो कर चुकी थी, लेकिन वह ब्रेक ले रही थी। कुछ खुशी की लहर अंदर दौड़ी और हम भागना शुरू हुए। वह ट्रेन रुकते रुकते उसने अच्छा खासा टाइम ले लिया और काफी दूर जाकर रुकी। अब मैंने देखा जो ट्रेन के लास्ट वाली बोगी थी उसमें एक गार्ड था जिसने एक रेड कलर की लाइट पकड़ी हुई थी और वह हमारी तरफ देख रहा था। शायद उसने हमें देख लिया था और लोकोमोटिव पायलट ने भी हमें देख लिया था। उसी ने उस गार्ड को इन्फॉर्म किया कि यह 2 मुसाफिर हैं और इनको जैसे ही बिठा लो तो ग्रीन सिग्नल ऑन कर देना। वो गार्ड हमें दूर से टॉर्च मारने लगा। उसके एक हाथ में ग्रीन सिग्नल था जो उसने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ था और राइट हैंड में उसने एक टॉर्च पकड़ी थी जो हमें मार के वो अब जल्दी हमें पुला का इशारा कर रहा था। हम भागने लगे। अपनी पूरी कुव्वत से ट्रेन की पटरी के साथ पड़े पत्थरों की वजह से हमसे भागा नहीं जा रहा था, लेकिन हमने पूरी कुव्वत लगाई और ट्रेन की तरफ भागने लगे। बहुत देर बाद हम उस ट्रेन तक पहुंचे। उस आखिरी डब्बे में ही सवार हो गए। उसके बाद ही गार्ड ने जो उसके हाथ में एक सिग्नल का बॉक्स था उसने घुमा दिया। उसके एक तरफ रेड था और एक तरफ ग्रीन। उसने ग्रीन वाला लोकोमोटिव यानी कि इंजन की तरफ कर दिया और जैसे ही उसने वो इंजन की तरफ किया आगे से इंजन की विसल सुनाई दी। विसल के बाद वह ट्रेन चलने लगी और उस गार्ड ने हमें बिठाया और उसका एक बिस्तर और बैठने की जगह और एक कूलर था जिसमें पानी भी था। उसने गिलास में पानी भरा और हम दोनों को पिलाया। उसने कहा कि आप लोग यहाँ, यह तो कोई स्टेशन नहीं है, आप यहाँ कहां से? हमने उन्हें पूरी बात बताई। वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने हमें पूरा तरीका बताया कि कैसे कैसे हमें प्रोसेस करना है, वहां जाकर स्टेशन पर अपने बैगेज क्लेम करना और फिर हमें कैसे अपना बैगेज वापस मिल सकता है। वह बहुत अच्छा था और बहुत स्टोरीज उसने हमें वापसी के रास्ते पर सुनाई क्योंकि उसने अपनी ट्रेन की नौकरी के टाइम में एक्सपीरियंस किए थे। वह स्टोरीज भी बहुत खौफनाक थी। तो अगर आपकी ऑडियंस कमेंट में कहती है तो मैं वह भी स्टोरीज आपसे शेयर करूंगा। वो भी बहुत जबरदस्त स्टोरीज हैं। तो बहुत शुक्रिया पवन, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।